हार्दिक पांड्या को मुंबई वापस ले गए अंबानी और गुजरात हो गई इस तरीके से पानी पानी। भाई साहब घर वापसी कहते हैं इसे। घर जहाँ पे वापसी बैठे हो हैं गई। वहां के हिसाब से तो भाषा बोलिए, थोड़ा सा फील तो आए। बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या जितने भी ये जो रूमर्स थे वो बिल्कुल सही साबित हुए। एक बहुत बड़ी वापसी हो गई है। सीएम पंक WWE आ गए हैं और रैंडी ऑर्टन भी वहीं पे साथ में आए हैं। दोनों एक दूसरे की जो है हाइप काट के बैठे हुए हैं। लेकिन ये WWE क्यों गए हैं? हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। हार्दिक पांड्या की वापसी हो गई है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापस चले गए हैं। गुड टू बी बैक होम, ऐसा वो लिख रहे हैं। हाँ, और डैडी जी दे कैश दे करी जावे ऐश, साडा बापू जी विदार की तो लेके देवे कार। ये गाना हमने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि मेरा मन किया। इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो देखिए, किसी का फायदा किसी का नुकसान, यही है बस जो है। क्योंकि वहां पे कप्तान बन गए। बिल्कुल, क्या नाम है उनका? शुभमन गिल कप्तान बन गए हैं वाह जी वाह। गुजरात टाइटंस के। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की कैश डील की। तो बहुत दिनों से ये रूमर था कि आईपीएल मनी शो मी द मनी हनी, और मनी दिखा दिया है मुंबई इंडियंस ने। अब अंबानी जी मनी नहीं दिखाएंगे तो और कौन मनी दिखाएगा? अंबानी जी के सामने कोई टिक सकता है क्या? अंबानी भाई। तो यहाँ पर अंबानी जी ने यानी कि मुंबई इंडियंस ने ऑल कैश डील कर ली है। और हार्दिक पांड्या, जितने भी ये रूमर्स थे कि आईपीएल 2024 से पहले हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस वापस जा सकते हैं, लोगों को कहना था ऐसा कैसे कर सकते हैं वो, क्योंकि वो कप्तान थे गुजरात टाइटंस के। पहले ही सीजन में पहली बार जिताया, उन्होंने जिता दिया, सेकंड बार रनर अप, और इतनी बेहतरीन उन्होंने टीम बताई। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये सुनने पैसे से? अरे क्या बात कर रहे हो? पैसे से आप कर सच्चाई बता रहे हो? मैं कह रहा हूं, What is this यार? 15 करोड़ रुपए की डील है। उसके अलावा 15 करोड़ रुपए के अलावा एक और अमाउंट है जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट है, जो कि एक ट्रांसफर फीस मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस को देगी। अबे ये आईपीएल ही चल रहा है ना? ये क्या चल रहा है? ये ईपीएल चल रहा है? नहीं। और फुटबॉल वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। और वो जो अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट है उसका भी आधा हिस्सा हार्दिक भाई को मिलेगा। ओए होए। तो मतलब हार्दिक भाई ने पैसा कमा लिया इस डील से, अच्छा तगड़ा पैसा। भाई लेकिन सुनने में यही आ रहा था कि बहुत टाइम से ना हार्दिक पांड्या और जो मैनेजमेंट थी गुजरात टाइटंस की, इनकी आपस में थोड़ी खटपट चल रही थी। और इसी वजह से हार्दिक ने अपना एक लाइन और अपना चैनल जो है वो साइड में खोल दिया कि देखो ऐसा है, यहाँ पे मेरा खटपट चल रहा है, वहां पे मैंने लाइन खोल ली है। उसके बाद वहां से कागज लाके यहाँ पे रख दिया कि मेरे बढ़ाओ, मेरा नहीं बढ़ाते। इस ऐसी लाइन ना एक बार रविंद्र जडेजा ने भी खोली थी। और ललित मोदी थे उस टाइम पर आईपीएल के चेयरपर्सन। उन्होंने उनकी लाइन काट दी वहां पर, उन्होंने मतलब सस्पेंड करा दिया उन्हें 1 साल के लिए, वो खेल नहीं पाया। देखो यही होता है बददुआओं का असर। ललित मोदी कहाँ है? सुष्मिता सेन के पास भी नहीं है अब तो वो भी नहीं मान रही है। वो भी बेचारे इधर उधर भागे फिर रहे हैं, दौड़े फिर रहे हैं, कहीं दिखते नहीं है भैया। यही हालत हो गई है। लेकिन हार्दिक पांड्या के बारे में बता दें कि ये सारा का सारा पूरा जो माजरा है वो हुआ क्या। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के, जिस तरीके से हमने बताया, वहां पर कप्तान भी थे। पहले सीजन में उन्होंने जिता भी दिया, दूसरे सीजन में रनर अप भी हुए। लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि ये मुंबई इंडियंस वापस जा सकते हैं। अब मुंबई इंडियंस के पास इतने पैसे ही नहीं थे। क्या बात कर रहे हो? मुंबई, क्योंकि एक पर्स मिलता है ना, वो बिलो द टेबल तो इतना पैसा है। अच्छा। टेबल के ऊपर भी कुछ पैसा रखना होता है, क्योंकि आईपीएल ने कुछ रूल्स भी बना रखे हैं। तो ऐसे नहीं होता कि थोड़े से जितने आपके पास 20-25 हजार लाख जो भी बचा हुआ है, हाँ। वो आप ऑफिशियली दिखा दो और बाकी हम देख लेंगे, टेक केयर कर लेंगे। तो भाई बच्चे कहाँ तुम्हारे? हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेड विंडो भी थी। जो आईपीएल में एक ट्रेड विंडो भी होती है। पहली चीज तो ये होती है कि आईपीएल और अभी भी है, मेरे ख्याल अभी भी है। आईपीएल ऑक्शन से पहले सबसे पहले क्या करना होता है? आईपीएल ऑक्शन से पहले आप जो बाकी जितनी भी टीम्स हैं वो कुछ कुछ खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती हैं, और उस तरीके से उनकी जो सैलरी है, जिस पैसे पर उनको खरीदा गया था, वो पैसे उनके पर्स में ऐड हो जाते हैं। अब जब वो उस पर्स में पैसे ऐड हो जाते हैं, फिर वो उससे और शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी एक ऑक्शन आना बाकी है। इस ऑक्शन से पहले आप ट्रेड करके, आप अलग अलग तरीकों से रिलीज करके वो अपने पैसे कमा सकते हैं। यहां पर मुंबई इंडियंस को चाहिए था कि यहां पर वो हार्दिक पांड्या को वापस लाएं। ऑल्दो रूमर्स तो ऐसे भी थे कि हार्दिक पांड्या आएंगे और रोहित शर्मा जाएंगे, पर वो बिल्कुल बेसलेस रूमर्स। नहीं, रोहित शर्मा जाएंगे 1-2 साल बाद तो चले ही जाएंगे। तो इसीलिए शायद हार्दिक पांड्या को लेकर आया एक तो फ्यूचर प्रूफ जो है उनको कैप्टन चाहिए होगा। अब यहाँ पे कब तक अर्जुन तेंदुलकर को आप ग्रूम करते रहोगे 30 लाख रुपए देकर? तो वो कैप्टनसी पे मटेरियल भी तो नहीं है ना? हाँ, वो तो प्लेयर मटेरियल भी नहीं है, ऐसा कई लोगों का कहना है। आप मतलब मेरा नहीं है। ओके, कई लोग। ओके, हाँ, लेकिन यहाँ लेकिन यहाँ पर मुंबई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले मुंबई ने ये पर्स किस तरीके से बनाया। सबसे पहले मुंबई ने 11 प्लेयर्स को रिलीज किया
और 11 प्लेयर्स को रिलीज करके वहां पर उनके पास पैसे बने 15 करोड़ 25 लाख। बहुत सारे पैसे। अब ये 15 करोड़ 25 लाख रुपए से वो हार्दिक पांड्या को ट्रेड कराते, वहां पर 15 करोड़ रुपए देते, तो फिर वो ऑक्शन में खरीदते क्या? 25 लाख। तो उससे क्या ही आता है आज की तारीख में? आप और मेरे लिए तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन मतलब इतनी बड़ी टीमों के लिए क्या ही आता है? अंबानी जी तो धनिया मिर्ची लेते होंगे ना 25 लाख के। No, आई एम नॉट गोइंग देयर। आई एम नॉट गोइंग देयर। मैं कह रहा हूं कि नो माइक थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर तो अब मुंबई के पास था कि मुंबई अब और क्या कर सकता है, क्योंकि मुंबई इतनी हैवी शॉपिंग कर कर आया था पिछले 1-2 ऑक्शंस में। तो उन्होंने एक खिलाड़ी अपना कैमरन ग्रीन जिसको 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, कैमरन ग्रीन को इन्होंने ट्रेड कर दिया है आरसीबी को, ऑल कैश। बट मेक सेंस ना, क्योंकि आपने एक ऑलराउंडर जो है वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर आपने दूसरी टीम से उखाड़ के ले लिया, मतलब वही बात है कि 15 करोड़ में आप लेके आ रहे हो। तो दूसरी तरफ अब आपके पास एक फॉरेन प्लेयर है जो मतलब लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, उसमें भी वो कभी अच्छा कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। कैमरन ग्रीन को आपने उठा के दे दिया, जो अच्छा नहीं कर रहा है आरसीबी को। आरसीबी कर लेगा, आरसीबी देख लेगा। आरसीबी ने बहुत सारे खिलाड़ियों को, आरसीबी ने तो अपनी लगभग आधी टीम को ही रिलीज कर दिया है, तो उनके पास ठीक ठाक पैसा था। लेकिन दिनेश कार्तिक को भी नहीं किया। हाँ, तो बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को रिलीज किया है ना। अच्छा, हाँ, मतलब वनिंदु हसरंगा को रिलीज उन्होंने कर दिया, हेजलवुड को कर दिया, पता नहीं जोश में कैसी बातें कर देते हैं। बस ऐसी कर देते हैं ये लोग यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से, पर उनके पास फिर फाइनली आ गए 17.5 करोड़, 18 करोड़ के आसपास बन गए। तो 17.5 करोड़ रुपए उन्होंने ऑल कैश डील करी पहले आरसीबी के साथ, वहां से 17.5 करोड़ रुपए लिए और कैमरन ग्रीन को उधर दे दिया। अब इन 17.5 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए उन्होंने गुजरात को दिए और वहां से उन्होंने हार्दिक पांड्या ले लिया। तो यहां पर इस तरीके से वो बन रहा है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि लोग बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हो रही है यहां पर हार्दिक पांड्या के ऊपर कि कैसे चंद पैसों के लालच में अपने देश को बेचने चला है। मतलब ये सरफरोश को डायलॉग है। हाँ, मतलब इस तरीके की बातें यहां पर चल रही हैं, पर इस तरीके की बात इसलिए नहीं है क्योंकि गुजरात की तो मेरे को लगता है अभी भी वो डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग अभी बनी भी नहीं है 2 साल के अंदर कि कोई बुरा मान जाए हमारा प्लेयर चला गया। आरसीबी वाले अगर विराट कोहली चले जाए तो बुरा माने, समझ में आता है, ठीक है ना। रोहित शर्मा एमआई छोड़ के चले जाए समझ में आता है। एमएस धोनी सीएसके छोड़ के अगर जा रहे हो और लोग बुरा मान जाए समझ में आता है। अबे हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन छोड़ के जा रहे हैं, शुभमन गिल खुश है, समझ में आता है। और मैं कह रहा हूं, और धंधे वाली अगर बात हो रही है तो गुजराती तो वैसे ही खुश होंगे ना यार कि बढ़िया धंधा किया है इस आदमी ने, लड़का हीरा है हमारा। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर हार्दिक पांड्या जिस भी खटपट की वजह से या जिस भी कारण की वजह से, और एक कारण यह भी है कि हार्दिक पांड्या एक्चुअली मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा वैल्यू इसलिए भी करते हैं कि ना सिर्फ वो वैल्यू अच्छी लगाते हैं बल्कि इसलिए भी क्योंकि हार्दिक पांड्या को उन्होंने ही स्काउट किया था 10 लाख रुपए में, उन्होंने खरीदा था इतने सालों पहले। हाँ तो ठीक है ना, ये सब तो बोलना ही पड़ता है। देखिए मेरा दूसरा घर है, मेरा पहला ही घर है। अच्छा, पहला घर मेरा ये है, मैं अपने घर जाता हूँ जहाँ मेरे बीवी बच्चे हैं, वो मेरा दूसरा घर है, उसको मैं घर मानता ही नहीं हूँ, यही है मेरा जो है। तो 2015 में हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने स्काउट किया था सिर्फ 10 लाख रुपए पे, और उनको वहां से ग्रूम किया। 2015, 17, 2019, 2020 4 आईपीएल ट्रॉफीज हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के साथ जीती हैं। तो हार्दिक पांड्या ने कहा कि यार मैं तो अपने घर वापसी है ये मेरी। हाँ तो अब यही तो मैं कह रहा हूँ, अब यहाँ आके भी अगर बोले मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है तो पैसा दे रहे थे, अब ये तो बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता है ना। कल को आपको किसी और कंपनी में बढ़िया ऑफर मिल जाए और वो पुराने वाली हो तो फिर आप वहां पे खुशी खुशी चले जाओगे, फिर आप ऐसा बोलोगे ना, यही मेरी तो होम कमिंग है, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो यही से शुरू करा था। मैं दूसरा ही कहूंगा, नहीं तो मेरे घर वाले मेरे पहले घर से बाहर निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, कल को सेलिब्रिटी आप वो बड़े हार्दिक पांड्या जैसे बन जाते हो, फिर आप वो भी बोल के निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या के जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा शुभमन गिल का हुआ है, और शुभमन गिल बड़ी जल्दी अपने करियर में, एक्चुअली शुभमन गिल ने भी अपना करियर केकेआर से शुरू किया था, कोलकाता नाइट राइडर्स से, और उसके बाद यहां पर सिर्फ 7 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस ने 2 साल पहले इनको खरीदा था, और अब ये कप्तान बन गए। तो शुभमन गिल, और ये सिर्फ कप्तानी ऐसी नहीं मिली, पिछले साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे शुभमन गिल आईपीएल में। अब वो बात भी है कि अगर ये टी20 में अच्छा करेंगे तो एक हार्दिक, अभी तक हम बोलते हैं ना कि इंडिया में अगर हम टी20 कैप्टेंसी सोचते हैं, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हार्दिक पांड्या अगर ऐसे ही इंजर्ड चलते रहे, बीच वर्ल्ड कप में अगर फिर इनको कुछ हो जाता है तो आगे कैप्टेंसी कौन संभालेगा? सूर्य कुमार यादव सीमलेसली आ जाए, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। सूर्य कुमार यादव आपके पास है, अगर केएल राहुल जाते हैं तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। अच्छे नहीं है, ऑप्शन है जरूर। चलिए ऑप्शन है, तो सूर्य कुमार को आपने बहुत बढ़िया ऑप्शन दे दिया। 2 मैच में 2 मैच अभी कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, यहीं पर रेल लगा रहे होगे उसकी। लेकिन तीसरा ऑप्शन आपके पास बन सकता है कि अगर जायसवाल, शुभमन गिल को अभी भी ऑप्शन मत कहना, आने मत देना मुद्दे पे।
नहीं, शुभमन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और यही तो पता चलेगा। आशीष नेहरा जी आके ग्रूम करते हैं लड़कों को। ये बात तो है। और आशीष नेहरा जी को अब पता चलेगा कि गुजरात टाइटंस में एक्चुअली ये आशीष नेहरा जी का कितना दिमाग था और हार्दिक पांड्या की कप्तानी की काबिलियत कितनी थी। तो भाई कप्तानी का मुद्दा तो जरूर है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या यहां पर अब टीम जो आईपीएल की जो टीम्स बनी है वो किस किस तरीके से यहां पर टीम बनाती है। आपका क्या कहना है कि क्या हार्दिक पांड्या का ये जो डील हुई है, ये क्या डील आपको लगता है कि सही हुई है? क्या आपको लगता है कि नहीं यार उन्होंने धोखा किया है? क्या आपको लगता है कि नहीं पैसों की बात होती है आईपीएल में? साल 2 में भाई ये फिर कैप्टन बन जाएगा मुंबई का भी। हाँ, तो यहाँ पर मतलब जो भी आपका कहना हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। या हार्दिक पांड्या वाली जो डील है इसमें आपको क्या लगता है कि ये दिल वाली बात है या पैसे वाली बात है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और क्यों कृणाल पांड्या लखनऊ से अभी भी बाहर नहीं निकल रहे? अच्छा ये नहीं था, दूसरा पांड्या। ये बहुत द पांड्या नो वन केयर्स अबाउट। हाँ उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पर चलिए, आपका क्या कहना है हार्दिक पांड्या और ये आईपीएल की सारी डील के बारे में और इस आईपीएल की ये सारी न्यूज के बीच में? क्या ये जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हमने हारा है इसका गम थोड़ा सा कम हुआ है? गम गलत करना है। तो क्या आईपीएल के बारे में बातें ज्यादा करनी चाहिए? क्या आप आईपीएल 2024 के लिए एक्साइटेड हो? ये सारी बातें 2024 वो बड़े 2024 क्या आप एक्साइटेड हो? यार इंग्लिश चैनल है ना, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला दी हमने। तो जी स्विच नहीं जेन जी और जी स्विच। तो यहाँ पर आपको क्या जो भी कहना है आपका वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।